तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए कल के वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, यानी एक्सरसाइज 2.2 के हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके अंदर क्या कहा गया है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या कह रहा है, बेचंग फादर इज 26 ईयर यंगर। यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा। तो क्या कह रहा है, बेचंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर यानी 26 साल छोटे हैं। किससे छोटे हैं, देन बेचंग ग्रैंड फादर, किससे, बेचंग के जो दादाजी है यानी ग्रैंड फादर है उनसे। एंड 29 ईयर ओल्डर, ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा। कितने ईयर बड़ा है, 29 ईयर, यानी 29 ईयर्स वो बड़े हैं। किससे बड़े हैं, देन बेचंग यानी बेचंग की एज से। द सम ऑफ द एज ऑफ थ्री इज 135 ईयर। तीनों की एज का जो सम है हमारे पास वो कितना है, 135 ईयर। तो कहता है व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो इन तीनों की आपको एज फाइंड आउट करनी है। देखिए ये कह रहा है बेजंग के जो फादर हैं, ठीक है, वो क्या है, मान लीजिए बेजिंग की जो एज है वो कितनी है आपके पास, एक्स ईयर। आपको नहीं पता फिलहाल की कितनी है, एक्स है। अब कह रहा है बेजिंग के जो फादर हैं वो क्या है, बेजिंग से कितने ईयर ओल्डर। ओल्डर का मतलब बड़े हैं। कितने बड़े हैं उम्र में, यानी कि एज में बेजिंग की एज से 29 ईयर बड़े हैं। यानी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे ईयर। तो आप बता सकते हैं कि बेजिंग की एज जो है वो क्या आएगी। बेजिंग एज नहीं, सॉरी, बेजिंग की जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर, उनकी एज क्या आएगी, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ना तो उन्होंने क्या किया है, ना तो इस क्वेश्चन में बेजिंग के ग्रैंड फादर की और बेजिंग के बीच में कोई रिलेशन दिया है। इसने इतना कहा है कि बेजिंग के जो फादर हैं वो क्या है, उनकी एज दे रखी है। कहता है बेचंग के जो फादर है वो बेचंग से तो क्या है 29 ईयर बड़े हैं, लेकिन छोटे हैं उम्र में। किससे, उनके यानी दादाजी से यानी ग्रैंडफादर से उम्र में कितने छोटे हैं, 26 ईयर छोटे हैं। अब एक बात बताएं, कितने बड़े हो सकते हैं, आप बता सकते हैं बेचंग की एज से कितने बड़े हो सकते हैं उसके दादाजी। तो देखिए एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। बेचंग के जो फादर ग्रैंडफादर है वो कितने हैं, 29 ईयर बड़े हैं। किससे बड़े हैं, बेजिंग की एज से बड़े हैं, ठीक है, क्लियर है। और छोटे हैं किससे, छोटे हैं यानी यंगर है, छोटे हैं किससे, ग्रैंडफादर से। तो देखो 26 साल का यानी 26 ईयर का गैप तो हो गया किसके बीच में, फादर और ग्रैंडफादर के बीच में। 26 ईयर तो ये हो गया, ठीक है, यानी कि 26 साल तो इसके फादर के और ग्रैंडफादर के बीच के एज हो गई। और जो बेजन की एज है उसके बीच में कितने ईयर का गैप है, 29 ईयर का गैप है। क्योंकि क्या कह रहा है, बेजंग ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंडफादर। तो देखिए उसके पिता इससे तो 29 ईयर क्या है, बड़े हैं, और उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। तो 26 साल तो ये हो गई, और 29 साल ये खुद बेजंग से बड़ा है। तो टोटल कितने हो गए, 55 ईयर। यानी अगर आप लगाएंगे ग्रैंडफादर और बेजिंग की एज के बीच में रिलेशन, तो आपको पता लग गया कि उसके दादाजी जो है वो बेजिंग से कितने ग्रेटर है, कितने ईयर ग्रेटर है, 55 ईयर ग्रेटर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बेजिंग की एज में अगर हम 55 ईयर और ऐड कर दे तो वो क्या आ जाएगी, बेजिंग ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, अब कहता है कि आप जब तीनों की एज का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास सम कितना आ रहा है उनका, 135। तो आपके पास तीनों की एज आ चुकी है, आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिए, बेजिंग की एज है एक्स, उसके फादर की एज है x+29, और उसके ग्रैंडफादर की एज है x+55। और तीनों का जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 135। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, एक्स एक्स को ऐड कर लीजिए, एक्स एक्स एंड एक्स कितनी बार आ रहा है, 3x प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टर्म को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 और 7 और 1 8, 84 यानी 135। अब आप क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड, वेरिएबल एक साइड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 3x, ये प्लस का उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का,
और यहाँ पे 3x इक्वल्स टू, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 151। ठीक है, आपको क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई में है, जब आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आ गया 17, यानी आपने देख लिया बेचन की जो एज है वो तो है 17 ईयर, यानी 17 ईयर। और उसके आप फादर की एज बताए, बेचन फादर की एज बताए कितनी होगी, यानी x की वैल्यू 17 प्लस 29, यानी x प्लस 29 है तो x की वैल्यू है 17 प्लस 29, तो कितनी हो गई यहाँ पे 46 ईयर। तो उसके फादर की एज कितनी है 46 ईयर। तो आप ग्रैंडफादर की निकाल लीजिए कितनी आएगी, ग्रैंडफादर की एज क्या थी x प्लस 55, और x की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी 17 प्लस 55, यानी 72 ईयर। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, सोल्व होता है। आप क्या करें, जो भी सिचुएशन दी गई है उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो पढ़ते हैं। आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, क्योंकि विदाउट स्टेटमेंट जब आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 12 क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है 15 years from now, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद। नाउ का मतलब आ जाए, ठीक है, आफ्टर आ जाए तो आपको क्या करना है, ईयर के अंदर ऐड करना है। तो कहता है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद रवि एज विल बी, रवि की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 4 times हिज प्रेजेंट एज, फिलहाल जो उसकी एज है उसकी 4 गुना हो जाएगी। 4 टाइम्स यानी 4 गुना। मान लीजिए कि अब प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है 4 है, तो उसके 15 साल बाद क्या हो जाएगी, इसी का 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो आप क्या करें, प्रेजेंट एज मान के चले, आप माने रवि की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितनी है वो आप मान के चले एक्स ईयर। अभी हमें नहीं पता कि उसकी एज प्रेजेंट कितनी है। अब देखो प्रेजेंट एज से यानी 15 साल बाद का सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, 15 15 ऐड करें, क्लियर है। तो कहता है इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है ना उसके 4 टाइम्स, क्लियर है, 4 टाइम्स के। स्टेटमेंट फिर से पढ़ी, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, रवि एज, अब यानी अब मान ली हमने उसकी एज एक्स है तो 15 साल बाद उसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 15, ऐड करेंगे, एज विल बी, उसकी एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, किससे 4 टाइम्स हो जाएगी, प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, एक्स एक साइड, यानी एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x, यहाँ पे फिर कांस्टेंट टर्म एक साइड रख लीजिए, वेरिएबल एक साइड, तो 4x प्लस का x है उधर जाएगा माइनस है, तो कितने हो जाएंगे 3x। और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 15 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 5 ईयर, यानी उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है आपके पास 5 ईयर। और 15 यानी क्या हो जाएगी 15 ईयर नाउ, यानी अब से 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर। तो आप इसमें क्या करेंगे 15 ऐड कर देंगे, क्लियर है। ये क्वेश्चन सोल्व होता है इसी तरीके से। आप दोनों तरफ देखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि आप ये 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 20 ईयर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या क्वेश्चन है। A rational number is such that when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। हम जानते हैं रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या कह रहा है, ए रैशनल नंबर इज सच दैट, इस तरीके से है, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई, जो रैशनल नंबर है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/2 से, एंड ऐड, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसमें क्या करेंगे, 2/3 क्या करेंगे, ऐड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब जो आपने p/q को 5/2 से मल्टीप्लाई किया है, वो जो आंसर आएगा उसमें अगर आप 2/3 ऐड करेंगे तो कहते हैं आपका आंसर कितना आएगा, यू गेट -7/12। तो आपका आंसर कितना आएगा, -7/12। तो कहते हैं व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है। अब देखिए हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द नंबर, वो नंबर क्या है हमारे पास, x, द नंबर इज x। आप x भी मान सकते हैं, आप p अपॉन q भी मान सकते हैं, क्लियर है। अब देखो जो नंबर है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 5/2। तो आपने क्या किया, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, 2/3 ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आना चाहिए, -7/12, यानी यू गेट, आपको कितना आंसर मिलता है, -7/12। तो आपको क्या बताना है, वो नंबर बताना। देखिए जब आप x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12, क्लियर है। कांस्टेंट टर्म एक साइड और वेरिएबल एक साइड रख दीजिए, क्या आपके पास 5x/2। अब देखो -7/12 तो उधर राइट साइड में है, आप 2/3 यानी ये वाली कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो आप जब प्लस की डिजिट को उधर लेके जाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 12। 12 की टेबल में 12 कितने पे, 1 पे, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। साइन किसका आएगा, -3 की टेबल में 12 कितने पे, 4 पे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। यानी आपके पास आंसर क्या आया है, 5x/2 इक्वल्स टू, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ऐड हो जाते हैं, बट उनके आगे साइन हमेशा किसका आता है, माइनस का। तो आपके पास ये सिचुएशन आई है, यानी आप क्या लिखेंगे, 5x/2 इक्वल्स टू -15/12। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और ये 5/2 इसके क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी 2 तो डिवाइड में और 5 किस में, मल्टीप्लाई में। और जब आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो 2 जो डिवाइड में था वो उधर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई के अंदर, और जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, क्लियर है। अब आप कैंसिल कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ऊपर सिर्फ आपके पास क्या बचा है, -1 बचा है, और नीचे क्या बचा है आपके पास 2। तो वो रैशनल नंबर क्या है आपका, -1/2। ये देखो कैंसिल आउट तो आपको करने आते होंगे, कैंसिल आउट तो देखो 2 1 जा 2, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 4 को 2 को कैंसिल कर दिया गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अदर डिजिट हमारे पास रिमेनिंग है ही नहीं, बची नहीं रही, तो आपने क्या किया है, -1 तो आपके पास नोमिनेटर में बचा है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा है, 2 और 1 बचा है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -1/2। तो ये आपके 3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक टेक केयर।